हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 1 सिविक्स का। ठीक है, इसकी एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो क्या है, हेडिंग क्या है, मेकिंग फ्रेंड। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड मतलब फ्रेंड बनाना। ठीक है, अच्छा आप सब स्कूल जाते हो या फिर ट्यूशन जाते हो तो वहाँ पर आप सबके लिए फ्रेंड बनाना अलग मतलब थोड़ा मुश्किल होता है या इजी होता है? अगर मतलब इजी होता है या मुश्किल, अगर वो आपसे मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, रिलीजन अलग हैं, मतलब हर कुछ में डिफरेंट है, तो आप बताना हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको फ्रेंड बनाना मुश्किल होता है या आसान होता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बच्चा था वो ना न्यूज़पेपर बेच रहा था। ठीक है, क्या बेच रहा था? न्यूज़पेपर बेच रहा था। यहाँ से देखो, न्यूज़पेपर बेच रहा था। और वो किस इलाका में बेच रहा था? जनपद इलाकों में वो क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर बेच रहा था। ठीक है, एक बच्चा देखो, दूसरा बच्चा आया और दूसरा बच्चा साइकिल लेकर आया और वहाँ पर रुका। तो वैसे इसका हेडलाइन क्या था? जो न्यूज़पेपर बेच रहा था ना पहला वाला बच्चा, वो क्या बोल रहा है कि ले लो न्यूज़पेपर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ले लो। ठीक है, तो जैसे वो साइकिल वाला बच्चा रुका, स्टॉप हुआ वहाँ पे, तो क्या उसने उसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पकड़ाने लगा। ठीक है, कि ये लो भैया न्यूज़पेपर ले लो। तो वो बोल रहा है कि मुझे ना हिंदी में चाहिए। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, मुझे हिंदी में चाहिए। ठीक है, तो आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। ठीक है, उसने बोला कि मुझे ना हिंदी पेपर चाहिए। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। तो उसका जो छोटा वाला बच्चा था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, है ना, वो उसका ना मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, वो बोल रहे यू मीन यू नो हिंदी, क्या आपको हिंदी का मतलब पता है? तो वो बोल रहा है ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। वो बोल रहा हाँ ऑफकोर्स मैं जानता हूँ। इसके बाद उसने क्या कर दिया, पैसे पेड कर दिया। ठीक है, अच्छा देखो आगे फिर क्या हुआ। वो बोल रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? फिर वो रुका और फिर वो बोल रहे हैं कि देखो बट ही पॉज्ड बट यू लुक सो अंग्रेज। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप ना बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह दिख रहे हो, इसीलिए ना मुझे लगा कि आपको हिंदी नहीं आती होगी, आप इंग्लिश ही पढ़ते हो। बोले देखो ऐसा मतलब नहीं है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो ही ऑफकोर्स आई कैन। वो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी नहीं आती। ऑफकोर्स आई कैन मतलब मैं जानता हूँ इंग्लिश। ठीक है, ऑफकोर्स जानता हूँ। आई सेड दिस टाइम और लिटिल इम्पेशेंटली, कैन स्पीक रीड राइट एंड राइट हिंदी। ठीक है, वो बोल रहा मैं बोलता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ एंड मैं पढ़ता भी हूँ। ठीक है, हिंदी लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी जो है ना वो मेरा एक सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, वो बच्चा बोल रहा है जो न्यूज़पेपर भेज रहा था, वो बोले सब्जेक्ट। He asked how could I explain what a subject was or someone who had never been to English, वो सॉरी स्कूल। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है? तो उसने जो बच्चे थे जो साइकिल पे था वो बोल रहा है कि सब्जेक्ट एक होता है जिसे हम पढ़ते हैं। और पहले ये बताइए कि तुम स्कूल नहीं गए हो आज तक, कभी भी नहीं गए स्कूल? वो बोल रहे नहीं मैं स्कूल नहीं गया हूँ। ठीक है, फिर आगे देखो आगे क्या बात हुई थी। फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं कभी नहीं गया स्कूल। फिर सब्जेक्ट ही आस्क हाउ कुड एक्सप्लेन, ये बात हो गई थी। इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट चेंजेस। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई, वो जो रेड लाइट थी वो चेंज हो गई और लाइट चेंज होने की वजह से वहाँ पर हॉकिंग होने लगे, यानी कि बहुत सारे हॉर्न की आवाज़ आने लगी पीछे से, क्योंकि बंदा पीछे में जो खड़ा रहता है वो तो हॉर्न करते ही है ना, हॉर्न बजाने लगते हैं। ठीक है, ग्रीन लाइट होने पे जल्दी जल्दी बजाने लगे, फिर वहाँ से ट्रैफिक से ये निकल गया। ठीक है, इन सब की बात पूरी नहीं हो पाई। अच्छा देखो आगे क्या है, आगे हम देखने जा रहे हैं उन्हीं के बारे में। और नेक्स्ट डे फिर से मिले वो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से मिले। फिर वो छोटा वाला बच्चा जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो स्माइल करते हुए आ रहा है। ठीक है, इसके शक्ल पे स्माइल दिख रही थी। ठीक है, और फिर से उसने क्या किया, हिंदी पेपर उसे दे दिया। ठीक है, पकड़ा दिया उसे। फिर बोले भैया ही सैड आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? ठीक है, उसे बोला तो वो जो लड़का साइकिल पे था फिर से साइकिल से आया। वो उसके मतलब उसके मुंह से ना इंग्लिश वर्ड इसे थोड़ी अजीब सी लगी। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि देखो क्या होता है ना कि
समथिंग टू स्टडी, इसे स्टडी किए चाहते हैं। एंड देखो इसने इतना ही बताया कि देखो सब्जेक्ट जो है ना उसे हम पढ़ते हैं स्कूल में, इतना ही बताया। तो वो फिर से क्या हुआ, रेड लाइट चेंज हो गए, ठीक है। मतलब देखो वो रेड लाइट आ गए तो ये सब स्टॉप हो गए। हैव यू एवर बीन टू स्कूल और नेवर, ये बोला कि तुम कभी स्कूल नहीं गए हो क्या, कहीं कभी नहीं गए, तो वो बोले नेवर। वो बहुत अच्छे से एडेड प्राउडली, यानी कि प्राउडली से बहुत गर्व से बोल रहे हैं नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, बहुत अच्छे से खुश हो गए। वो बोल रहे देखो मैं ये काम ना बहुत छोटा से करता हूँ, पहले मतलब उसकी जो साइकिल थी ना, साइकिल की सीट से कंपेयर करते हुए बोला मैं इतना सा था तभी से मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती थी लेकिन अब नहीं आती, ठीक है, अब नहीं आती वो मेरे साथ, ठीक है। तो देखो ऐसे में तो वो बोल रहा है, जो लड़का था जो साइकिल से आया था वो बोल रहा है तुम्हारी मम्मी कहाँ है अभी, तो वो बोल रहा है कि इतने में ही क्या हुए, लाइट फिर से चेंज हो गई, ठीक है, फिर से चेंज हो गई। फिर वो बोला है कि सी इज़ इन मेरठ विद, वो बोले कि देखो मेरी मम्मी ना मेरठ में रहती है और मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो फिर से वो सब कहाँ गया, मतलब लाइट चेंज हो गई, फिर से घर चले गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं कि माय नेम इज़ समीर, ठीक है, छोटा वाला जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो बोला कि माय नेम इज़ समीर। ही सेड द नेक्स्ट डे मतलब आ गए, एंड वेरी सैली ही आस्क व्हाट्स योर, वो बोल रहा है कि मेरा नाम तो समीर है, आपका नाम क्या है, तो वो दूसरा वाला बोल रहा है कि मेरा नाम भी समीर है, मतलब माय नेम इज़ समीर टू, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं भी समीर, मेरा भी नाम क्या है, समीर है, ठीक है। अच्छा देखो ये बोल रहे कि देखो समीर का मतलब क्या होता है, समीर मीन्स क्या होता है, जो नेम ऑफ हनुमान फादर थे उनका दूसरा नाम क्या था, समीर था, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या था, समीर था। यू नो सो नो यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ठीक है। जो छोटा वाला बच्चा था बहुत तेज था, वो क्या बोले कि आपका नाम ना समीर एक है और मेरा नाम क्या है, समीर दो है, चलो हाथ मिलाते हैं, ठीक है। समीर हाथ मिलाओ, समीर दो, ठीक है। ये दोनों हाथ मिलाने लगे, फिर क्या हो गई, दोस्ती हो गई, है ना। अच्छा देखो आगे देखो, फिर दोस्ती हो गई, फिर से लाइट चेंज हो गई, फिर से वो सब कहाँ चले गए, घर चले गए। फिर नेक्स्ट डे दूसरे दिन आए, मतलब अगले दिन आए। फिर वहाँ पर ना वो उसके फेस पे ना स्माइल नहीं थी, उसके फेस पे स्माइल नहीं थी, वो थोड़ा ना परेशान था। फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, फिर वो ना बोल रहा है कि देखो ऐसी ऐसी बात है कि मेरठ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल चल रहा है, वहाँ पे मतलब जो भी मैनी पीपल आर बीइंग किलर देर इन द राइट्स हुए थे ना वहाँ पे, यानी कि दंगे हुए थे मेरठ में, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग मारे गए। और मैंने ये हेडलाइंस देखा था, कम्युनल राइट्स हुआ था वहाँ पे, और ये हेडलाइंस मैंने न्यूज़पेपर में देखी थी, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ठीक है। तो वो समीर जो वन था वो बोल रहा है बट समीर आई एम मुस्लिम समीर, वो बोल रहा है कि देखो मैं समीर जो टू था यानी कि छोटा वाला था, वो बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम समीर है लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि तुम्हारे कौन कौन है, मतलब मेरठ में, अरे कुछ नहीं होगी तुम टेंशन मत लो। फिर ये बोल रहा है कि हम मेरे सब हैं मेरठ में ही, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे जितनी भी मेरी फैमिली है सारी फैमिली वहाँ पे रहती है, ठीक है। फिर ये मतलब बोलने लगा और इसके आंखों में आंसू भर गए, ठीक है। फिर वो समीर वन जो था बड़ा वाला जो साइकिल से आता था, वो उसके शोल्डर पे हाथ टच किए हुए बोला कि अरे कुछ नहीं होगा, तुम इधर देखो कुछ नहीं होगा, तुम रुक जाओ, परेशान मत होना, ऐसे बोला, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे कि क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे नहीं वो आता है नहीं उसका न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। फिर समीर तो चला जाता है, ठीक है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप सबको ये क्वेश्चन करना है कि नेम 3 वे इन विच समीर एक एंड समीर दो विच डिफरेंट, कि इन दोनों में क्या डिफरेंट था, ठीक है, क्या डिफरेंट था। तो ये ना आप सब करके आना, और मैं अभी बता भी रही हूँ, ठीक है। देखो समीर एक,
ठीक है। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, जो समीर एक था वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर था इंग्लिश से, इंग्लिश बोलता भी था और जानता भी था, ठीक है। वो समीर दो स्पीक हिंदी, वो हमेशा हिंदी ही बोलता था। अब देखो मोर एट होम, यानी कि बोथ दोनों क्या बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे ना अपने घर में कुछ और लैंग्वेज बोलते होंगे, वो कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। अब देखो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे, फिर भी इन दोनों में कम्युनिकेट हो गए, यानी कि देखो एक दूसरे में बातचीत हो गई ना, कन्वर्सेशन हो गए, बातचीत हो गई कि हाँ ऐसे हैं, ऐसे उसकी भाषा वो भी जानता है और उसकी भाषा वो भी जानता है, तो मतलब दोनों में बातचीत हो गई ना। तो यहाँ पर देखो आगे और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखो समीर एक, वो डिफरेंस एक था कि दोनों एक इंग्लिश जानता था, एक इंग्लिश नहीं जानता था, वो उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, दो डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डिफरेंट जो दूसरा वाला है वो देख रहे हैं। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है। समीर एक और दो दोनों अलग अलग कल्चर से आते थे, अलग अलग रिलीजन से आते थे, ठीक है। वेल समीर एक इज़ हिंदू, समीर दो इज़ मुस्लिम, समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दिस आर द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। देखो ये कल्चरल और रिलीजन से ही तो डाइवर्सिटी बनी हुई है ना, यानी कि जो डाइवर्सिटी है ना उसी चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। तो आगे समझ में, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, डाइवर्सिटी यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल डैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, ठीक है। क्या क्या है, समीर एक है, समीर दो है, इन दोनों के द्वारा क्या क्या फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो सब आप सब करके आना, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आप सब करके आना, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, ये दोनों क्या थे, अलग अलग कल्चरल से और अलग अलग रिलीजन के बैकग्राउंड से थे। समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग था। समीर एक गोज टू स्कूल सिमिलर, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, ठीक है। समीर एक था, क्या करता था, स्कूल जाता था, फैमिलियर था स्कूल से, स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन समीर दो जो था वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, ठीक है। समीर दो के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो वो स्कूल अटेंड कर पाए, ठीक है। परहैप्स देखो कोई ना कोई इंसान, आपने कभी नोटिस किया भी होगा या नहीं भी किया होगा शायद, कि आपके घर के पास ही कोई रहता है जिसके पास वो बहुत गरीब रहता है। गरीब किसे बोलते हैं, जिसको ना खाना कपड़ा मकान ना मिलता हो, ठीक है। मतलब क्या है कि कभी कभी किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता और रहने के लिए कोई घर नहीं होता, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे भी होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखो क्या है यहाँ पर, क्या है कि देखो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे डिफरेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मीन्स क्या हो गया, भेदभाव हो गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि भेदभाव हो गया। लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये क्या है, इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव अ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर द अवेलेबल टू अदर पर्सन, ठीक है। देखो इक्वालिटी मीन्स क्या होता है कि इक्वालिटी मीन्स ये होता है कि किसी किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और दूसरे के पास वो चीज़ अवेलेबल है, तो ये क्या हो गए, इक्वालिटी हो गए। इक्वालिटी मीन्स उसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अच्छा देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है कि दिस सिस्टम इज़ द अनदर एग्जांपल ऑफ द इक्वालिटी। इक्वालिटी के देखते हैं, हमारे सोसाइटी में आपने देखा होगा, हमारे सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों के काम करते हैं ना, तो उनके बच्चे जो होते हैं ना, उनके बच्चे भी उन्हीं पे डिपेंड होता है। उनका ना मतलब एज ए रिलीजन के हिसाब से उनका काम बटा हुआ था, तो ये यही करेगा, ये यही करेगा। बहुत लोग विश्वास करते हैं और करने भी लग जाते हैं। देखो पेरेंट्स वेर पोटर, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स पोटर हैं यानी कि भरा वरा बनाते हैं, तो उनके बच्चे भी बनाने लगते हैं। हैरी पॉटर नहीं, पोटर यानी कि जो भरा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कुम्हार जिसे नहीं बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो उनके बच्चे भी बन जाते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल उनके पापा के हैं वो बच्चे भी ले लेते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के इक्वालिटीज़ हैं हमारे यहाँ, इस तरह के इक्वालिटीज़ हैं। इक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि अगर देखो किसी के पास ज़मीन है और किसी दूसरे के पास ज़मीन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इक्वालिटी हो गया। किसी के पास कोई मतलब चीज़ की अवेलेबिलिटी है और मतलब अवेलेबल है, उनके पास रिसोर्सेस हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन दूसरे जो साइड वाले हैं यानी कि सामने वाले बंदे के पास नहीं है, तो ये क्या हो गए, इनइक्वालिटी। देखो इक्वालिटी नहीं है ना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि सबको इक्वालिटी मिले है, इसे खुद ही बनाना होता है ना, कि खुद ही बनाना होता है। तो ऐसे मतलब इसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो यहाँ तक ख़त्म है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना।